नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टेट जॉब। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए आए हो तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। डेली जॉब नोटिफिकेशन के लिए छोटी यूट्यूबर हो, आपकी एक सब्सक्राइब मेरे लिए मायने रखते हैं। दोस्तों, एआई एयरपोर्ट सर्विस लिमिटेड ने एयर इंडिया एयरपोर्ट सर्विस लिमिटेड पर कुछ पोस्ट में रिक्रूटमेंट होने वाला है। वॉकिंग इंटरव्यू के थ्रू रिक्रूटमेंट होगा। नोटिफिकेशन निकला, आप देख सकते हैं यहाँ पर 1 नवंबर 2024 को। ठीक है, आज 4 नवंबर है। वॉकिंग इंटरव्यू होगा। पोस्ट देख लीजिए आप यहाँ पे कि इस पोस्ट का कब इंटरव्यू होने वाला, आप ऐसे देख सकते हैं। ठीक है, पहला जो पोस्ट है डिप्टी टर्मिनल मैनेजर पैक्स 1 पोस्ट, ड्यूटी मैनेजर 1 पोस्ट, डिप्टी मैनेजर रैम्प कम मेंटेनेंस 2 पोस्ट, ड्यूटी ऑफिसर 3 पोस्ट, जूनियर ऑफिसर टेक्निकल 1 पोस्ट। ये जो पोस्ट है पहला 5 पोस्ट, इसके लिए इंटरव्यू होगा 11 नवंबर 2024 को। कितना बजे तक आप लोगों को रिपोर्टिंग करना है? सुबह 9:30 बजे से लेकर दोपहर की 12:30 बजे तक। ठीक है, और उसके बाद है कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव कम जूनियर सर्विस एग्जीक्यूटिव, जो भी बोला जाए, 35 पोस्ट है। 12 नवंबर को इंटरव्यू होने वाला है, सेम टाइम। उसके बाद हैंडीमैन के लिए 45 पोस्ट है। 13 नवंबर को इंटरव्यू होने वाला है, सेम टाइम। उसके बाद रैम्प सर्विस एग्जीक्यूटिव 4 पोस्ट, और यूटिलिटी एजेंट कम रैम्प ड्राइवर, ये 2 पोस्ट के लिए 14 नवंबर इंटरव्यू का डेट रखा गया है। अब इंटरव्यू कहाँ पर होगा? अब बगल में देख सकते हैं यहाँ पर, स्वामी सत्यानंद कॉलेज ऑफ मेंटेनेंस एंड टेक्नोलॉजी, ए ब्लॉक, गुरु अमरदास एवेन्यू, एयरपोर्ट रोड, अमृतसर, पंजाब। पिन नंबर 143001। ठीक है, आप लोगों को इस एड्रेस पर पहुंचना होगा इंटरव्यू के लिए। दोस्तों, ये जो रिक्रूटमेंट है ये 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होने वाला है। ये देखिए, फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेसिस फॉर 3 ईयर। ठीक है, आप लोगों को यहाँ पर थोड़ा डिटेल्स है, विजन, मिशन, प्रोसेस, पीपल्स, ये अलग से आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ पर है क्वालिफिकेशन। जो पहला पोस्ट है डिप्टी टर्मिनल मैनेजर पैसेंजर। ठीक है, देखिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए और 18 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए। अगर 18 ईयर का एक्सपीरियंस नहीं है, 15 ईयर एक्सपीरियंस पे भी चलेगा, लेकिन आपको MBA होना चाहिए। 2 ईयर फुल टाइम या फिर 3 ईयर कोर्स, पार्ट टाइम कोर्स। सैलरी मिलेगा 60,000। आप लोग देख लीजिएगा। अगर आपको 9 पोस्ट की क्वालिफिकेशन इतना बताना चाहूँगा, वीडियो लंबा हो जाएगा। आप लोग वीडियो को स्टॉप करके भी ये देख सकते हैं। इसके लिए जो एज लिमिट चाहिए मैक्सिमम 55 ईयर। ठीक है, और क्या क्या ड्यूटी आप लोगों को करना हो सकता है, या फिर जॉब रोल, नेचर, फंक्शन देख लीजिएगा। अगला पोस्ट दोस्तों, किसी को अगर क्वालिफिकेशन समझने में दिक्कत होता है तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं आप लोगों को क्लियर कर दूंगा। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं इतने एजुकेटेड आजकल सभी लोग हैं। उसके बाद ड्यूटी मैनेजर 45,000 सैलरी मिलेगा। ग्रेजुएशन होना चाहिए, 16 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। कि किस किस विषय पर एक्सपीरियंस होना चाहिए आप देख लीजिएगा। अपर एज लिमिट 55 ईयर यहाँ पर भी। ठीक है, उसके बाद तीसरा पोस्ट डिप्टी मैनेजर रैम्प एंड मेंटेनेंस। इसके लिए देखिए और दिया हुआ है क्वालिफिकेशन। कोई भी एक क्वालिफिकेशन आपको होने से हो, ग्रेजुएशन विद 18 ईयर एक्सपीरियंस, अथवा फुल टाइम बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, ऑटोमोबाइल प्रोडक्शन, इनमें किसी भी स्ट्रीम पे फुल टाइम इंजीनियरिंग, अथवा 3 साल का डिप्लोमा। 3 साल का डिप्लोमा होने से 15 साल का एक्सपीरियंस, और फुल टाइम बैचलर मतलब BE/BTech होने से 13 साल का एक्सपीरियंस। सब आप लोग देख लीजिएगा। कितना सैलरी मिलेगा? डिप्टी मैनेजर मेंटेनेंस को 60,000, और एज लिमिट 55 ईयर मैक्सिमम। ऐसे ड्यूटी ऑफिसर पैसेंजर, ग्रेजुएशन प्लस 12 ईयर एक्सपीरियंस। ठीक है, 32,200 रुपये सैलरी मिलेगा, और एज लिमिट 50 ईयर मैक्सिमम। उसकी नेक्स्ट पोस्ट दोस्तों, जूनियर ऑफिसर टेक्निकल। इसके लिए फुल टाइम बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग यहाँ पर और दिया हुआ है। आप लोग देख लीजिए, कोई भी एक्सट्रीम पे होने से होगा। और इसमें आपको मोटर व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, LMB, लाइट मोटर व्हीकल चलाना आपको आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हैवी मोटर व्हीकल वैलिड लाइसेंस टू बी प्रोड्यूस्ड मैक्सिमम विद इन 12 मंथ। मतलब अगर आप ज्वाइन हो जाते हो, ज्वाइनिंग के बाद आप लोगों को हैवी बड़े गाड़ी चलाने का लाइसेंस भी आप लोगों को प्रोवाइड करना होगा। पहले आप लोगों को मस्ट LMB होना ही चाहिए। छोटे गाड़ी चलाने का लाइसेंस आपके पास होना ही चाहिए। ठीक है, बाद में आपको 1 साल मौका मिलेगा हैवी लाइसेंस जमा करने का। देख लीजिएगा ये वाला पार्ट। ये बस सैलरी आप लोगों को कितना मिलेगा? 29,700 रुपये से 29,760 रुपये मिलेगा। एज लिमिट जनरल, यहाँ पर एज रिलैक्सेशन है इस पोस्ट के लिए, बाकी पोस्ट के लिए रिलैक्सेशन वाला पार्ट नहीं था, एकदम मैक्सिमम था। यहाँ पर देख सकते जनरल के लिए 28 ईयर, जनरल लीवर कैटेगरी के लिए, OBC के लिए 3 साल मिलेगा, SC ST को 5 साल यहाँ पर रिलैक्सेशन दिया गया है। ठीक है,
गवर्नमेंट रूल के हिसाब से, आप लोग ऐसे देख लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट पोस्ट दोस्तों, कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव, इसके लिए ग्रेजुएशन होना चाहिए। किस पैटर्न में? 10+2+3 पैटर्न में होना चाहिए, ठीक है। ये सब बाकी प्रेफरेंस देख लीजिएगा। प्रेफरेंस विल बी गिवन टू द कैंडिडेट हैविंग, जिनके पास एयरलाइन GHA अथवा कार्गो अथवा एयरलाइंस टिकटिंग एक्सपीरियंस है, उन लोगों को प्रेफरेंस मिलेगा। आप लोग ऐसे देख लीजिएगा। 24,960 रुपये सैलरी मिलेगा। जनरल लीवर के लिए 28 ईयर एज रिलेगेशन गवर्नमेंट रूल के हिसाब से। नेक्स्ट पोस्ट जूनियर कम कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव, इसके लिए 12+ होने चाहिए होगा। 10+2 फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, ठीक है। और आप लोगों को प्रेफरेंस सेम एयरलाइन जी से कार्गो एयरलाइंस टिकटिंग एक्सपीरियंस होने से आप लोगों को एडवांटेज मिलेगा। 21,270 रुपये आप लोगों को सैलरी दिया जाएगा। एज लिमिट सेम 28 ईयर और एज रिलेगेशन गवर्नमेंट रूल के हिसाब से। यहाँ से देख सकते हैं हैंडीमैन के लिए 10+ होने से होगा, SSC या फिर 10+, और मस्ट बी एबल टू रीड एंड अंडरस्टैंड इंग्लिश लैंग्वेज, मतलब आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है इंग्लिश, लेकिन आपको अगर कुछ लिखा हुआ है एक कागज़ में, कम से कम आपको उस कागज़ में क्या लिखा है पढ़ना आना चाहिए और समझना आना चाहिए। हाँ, यहाँ पर ये लिखा हुआ है, ठीक है ना। कुछ ऑर्डर वगैरह रहेगा, एयरपोर्ट के मामले में है, एयरपोर्ट के मामले तो ज़्यादातर इंग्लिश में ही कागजात होगा, ठीक है ना। तो आप लोगों को पढ़ के थोड़ा समझना चाहिए। और यहाँ पर नॉलेज ऑफ लोकल हिंदी लैंग्वेज, लोकल वहाँ पर जो अमृतसर में भी तो हिंदी बोला जाता है, ठीक है ना। लोकल वहाँ का लोकल हिंदी लैंग्वेज आपको थोड़ा जानना आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर 18,840 रुपये आपको दिया जाएगा। एज रिलैक्सेशन 28 ईयर और एज रिलैक्सेशन OBC के लिए 3 साल, SC/ST के लिए 5 साल एज रिलैक्सेशन, ठीक है। नेक्स्ट पोस्ट दोस्तों, लास्ट पोस्ट रैंप सर्विस एग्जीक्यूटिव, इसके लिए 3 साल का डिप्लोमा इन मैकेनिकल अथवा इलेक्ट्रिकल अथवा प्रोडक्शन अथवा इलेक्ट्रॉनिक्स अथवा ऑटोमोबाइल, ठीक है। अगर ये नहीं है, डिप्लोमा वाला पार्ट नहीं है, अगर आपने ITI किया है NCBT, ITI विद NCTBT टोटल 3 साल ITI भी होगा, साथ में आपको NCTBT सर्टिफिकेट भी होना चाहिए 3 साल का, ठीक है। इन मोटर व्हीकल ऑटो इलेक्ट्रिकल अथवा एयर कंडीशनिंग अथवा डीजल मैकेनिक अथवा बेंच फिटर अथवा वेल्डर अथवा इंडस्ट्रियल पेंटर जनरल अथवा रेफ्रिजरेशन एंड AC कंडीशनिंग अथवा वेल्डर GMAW एंड GTAW अथवा मैकेनिकल इलेक्ट्रिक व्हीकल अथवा ऑटो इलेक्ट्रॉनिक्स, बहुत सारी स्ट्रीम है इनसे, इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत सारे स्ट्रीम है दोस्तों। ये पर आप लोग ऐसे देख लीजिएगा, ठीक है। फ्रॉम डायरेक्टोरेट ऑफ वोकेशनल एग्जामिनेशन एंड ट्रेनिंग ऑफ एनी स्टेट, मतलब आप लोगों को जो सर्टिफिकेट कहाँ से लेना है, सर्टिफिकेट इशूड होना चाहिए डायरेक्टोरेट ऑफ वोकेशनल एजुकेशन ऑफ ट्रेनिंग ऑफ किसी भी स्टेट का अथवा सेंट्रल गवर्नमेंट का, ठीक है। विद 1 ईयर एक्सपीरियंस इन केस वेल्डर, अगर आप वेल्डर सर्टिफिकेट का प्रोवाइड करेंगे, यहाँ पर तो बहुत सारे स्ट्रीम दिए गए हैं, इनमें से कोई भी एक में ITI और NCTBT सर्टिफिकेट होने से होगा 3 साल का। और अगर आप वेल्डर का सर्टिफिकेट शो करते हैं तो आप लोगों को 1 साल का वेल्डरिंग में एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट आपको देना होगा। आफ्टर पासिंग SSC इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन विद हिंदी इंग्लिश लोकल लैंग्वेज एज वन ऑफ द सब्जेक्ट, मतलब आप जो SSC कंप्लीट करोगे क्लास 10 तक, आपको वहाँ का लोकल लैंग्वेज जैसे कि हिंदी इंग्लिश अथवा वहाँ का जो अमृतसर तो पंजाबी लैंग्वेज होगा, वो उसमें एक सब्जेक्ट आपका रहना चाहिए आपकी 10वीं तक, ठीक है। और इसके साथ साथ क्वालिफिकेशन आपको क्या होना चाहिए, कैंडिडेट मस्ट कैरी ओरिजिनल हैवी मोटर व्हीकल लाइसेंस आपको होना चाहिए दोस्तों। कैंडिडेट मस्ट कैरी वैलिड हैवी मोटर व्हीकल एट द टाइम ऑफ अपेयरिंग ऑफ द ट्रेड टेस्ट। यहाँ पे हैवी मोटर व्हीकल लाइसेंस होना, आपको बड़े गाड़ी चलाने का भी एक्सपीरियंस होना चाहिए, क्योंकि ये रैंप सर्विस एग्जीक्यूटिव है, ठीक है ना। वो आप लोगों को थोड़ा हैवी गाड़ी चलाना आना चाहिए। प्रेफरेंस विल गिवन टू द कैंडिडेट कंजर्वेंट विद द लोकल लैंग्वेज, जो लोग वहाँ का लोकल लैंग्वेज बोल पाएंगे उन लोगों को थोड़ा पहले पसंद किया जाएगा। सैलरी कितना मिलेगा? 24,960 रुपया। इसके लिए भी 28 ईयर जनरल लीवर कैटेगरी के लिए, OBC के लिए 3 साल, SC/ST के लिए 5 साल रिलैक्सेशन है, ठीक है। यहाँ पर एक पोस्ट है यूटिलिटी एजेंट कम रैंप ड्राइवर, इसमें भी SSC अथवा 10+, और साथ में आपको क्या होना चाहिए, हैवी ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, ठीक है। ओरिजिनल मस्ट कैरी ओरिजिनल हैवी ड्राइविंग लाइसेंस, और 21,270 रुपये मिलेगा। एज लिमिट सेम आपका मोटे तौर पर क्वालिफिकेशन एज लिमिट जान चुका है। यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस देखिए, डिप्टी टर्मिनल मैनेजर
ड्यूटी मैनेजर, डिप्टी मैनेजर, रैंप, मेंटेनेंस, ड्यूटी ऑफिसर और जूनियर ऑफिसर, टेक्निकल, कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव एंड जूनियर CSC, इन लोगों के लिए पर्सनल इंटरव्यू होगा, ठीक है, और ग्रुप डिस्कशन। और हैंडीमैन जो पोस्ट है, हैंडीमैन पोस्ट के लिए थोड़ा फिजिकली आपका शारीरिक आप कितना सक्षम है थोड़ा टेस्ट ले जाए, जैसे कि वेट लिफ्टिंग वजन दे देगा कि वजन का उठाओ, और रनिंग थोड़ा दौड़ाना हो सकता है, ठीक है ना। ये तो हैंडीमैन को तो थोड़ा ताकत का काम है, इसलिए पहले लिया जाएगा। जो लोग ये फिजिकल टेस्ट क्वालिफाई कर, इसमें कोई मार्क्स नहीं होगा। जो लोग पास हो जाएगा, जो टास्क दिया जाएगा टास्क में पास हो जाएगा, तो आप लोगों को पर्सनल इंटरव्यू में बुलाया जाएगा, ठीक है, कोई एग्जाम नहीं होगा। यहाँ पर दोस्तों द सिलेक्शन प्रोसीड्यूर विल बी कंडक्टेड ऑन द सेम डे और ऑन द सब्सिक्वेंट डे। एक ही दिन में पूरा हो सकता है, आपका फिजिकल भी ले जाएगा, आपका इंटरव्यू ले जाएगा। अगर एक दिन में ना हो तो अगले दिन लिया जा सकता है, ठीक है। आप ऐसे देख सकते हैं। रैंप सर्विस एग्जीक्यूटिव और यूटिलिटी का इमेजिन, आपको हेवी जो लाइसेंस मांगा गया है। ट्रेड टेस्ट कंप्राइज ऑफ ट्रेड नॉलेज ऑफ ड्राइविंग टेस्ट इंक्लूडिंग ड्राइविंग टेस्ट ऑफ HMV, हैवी मोटर व्हीकल का टेस्ट लिया जाएगा, इसलिए तो हैवी मोटर व्हीकल लाइसेंस मांगा गया है, ठीक है। दोज पासिंग द ट्रेड एलोन विल बी सेंड टू द इंटरव्यू। जो लोग ये ड्राइविंग टेस्ट में पास होगा हैवी व्हीकल का, आप लोगों को इंटरव्यू में बुलाया जाएगा, ठीक है। हाउ टू अप्लाई, कैसे आप अप्लाई करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं। वीडियो दोस्तों 11 मिनट, साढ़े 11 मिनट हो चुका है, माफ़ कीजिएगा, बहुत सारे पोस्ट है, बोलना तो पड़ता ही है डिटेल्स। मैं सोचा था आप लोगों के लिए छोड़ दूंगा क्वालिफिकेशन वाला पार्ट, आप लोग ऐसे देख लीजिएगा, ठीक है। चलो दोस्तों हम देख लेते हैं। ये जनरल वाला इंस्ट्रक्शन जो है वो आप लोग पढ़ लीजिएगा वीडियो को स्टॉप करके। जनरल वाला इंस्ट्रक्शन में बहुत सारी डिटेल्स रहते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट डिटेल्स जानकारी रहते हैं, अब आप लोग देख लीजिएगा। मैं पहुंच जाता हूँ, आप लोग को एप्लीकेशन कैसे भरना होगा। ये एप्लीकेशन जिसको फिलअप करके आप लोगों को देखिए, पहला जो पार्ट है देखिए, फॉर ऑफिस यूज ओनली, ये ऑफिस फिलअप करेगा, आप लोग को यहाँ पे टच नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पर नीचे से आप लोगों को काम करना है, ऐसे फॉर्मेट ऑफ एप्लीकेशन यहाँ से आपका शुरू होता है, ठीक है। अब ये देखिए दाएं तरफ कॉर्नर पे एक फोटो, रिसेंट फोटो दे दीजिएगा, 3 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पर 9 पोस्ट है टोटल। आपका पोस्ट जिस पोस्ट के लिए आप कर रहे हैं वहाँ पर लिखना है। सिलेक्शन स्टेशन तो अमृतसर बोला गया, अमृतसर एयरपोर्ट, ठीक है। वेदर, यहाँ पर आप देख सकते हो वेदर एम्प्लॉयमेंट, अगर आपके एम्प्लॉयमेंट कार्ड है तो एम्प्लॉयमेंट कार्ड एक्सटेंशन नंबर आप लोगों को यहाँ पर देना होगा, रजिस्टर नंबर। येस होने से येस और नो पे, नो होने से नो पे क्लिक करना है, येस होने से आपको नंबर देना होगा, ठीक है। फुल नेम इन द ब्लॉक लेटर, बड़े अक्षर में आपका नाम लिखना है, ठीक है। यहाँ पर छोटे अक्षर में लिखेंगे तो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकता है। बड़े अक्षर में लिखिएगा, उसके बाद आपका पिताजी का नाम वो भी बड़े अक्षर में ही लिख दीजिएगा। डेट ऑफ बर्थ जैसे नॉर्मली हम लिखते हैं, पहले डेट, उसके बाद मंथ, उसके बाद ईयर। 4 नंबर ऑप्शन है। प्लेस एंड स्टेट ऑफ बर्थ, आप कहाँ से हो, आपका स्टेट कौन सा है और आपका उस स्टेट में आपका जन्म कहाँ पर हुआ है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद एड्रेस फॉर कोरिस्पॉन्डेंस, आपके साथ संपर्क कर सके ऐसा कोई एड्रेस, ठीक है। कम्युनिकेशन का एड्रेस आप लोग ऐसे दे दीजिएगा, पिन कोड के साथ, और आपका स्टेट का नाम जरूर दीजिएगा। टेलीफोन नंबर रेसिडेंस विद, अगर टेलीफोन नंबर है तो STD कोड के साथ देना होगा। मोबाइल नंबर तो आपको करंट मोबाइल नंबर दीजिएगा ताकि आपको फ़ोन करके मिले, ठीक है, क्योंकि आजकल ज़रूरत पड़े तो कॉल भी कर सकता है। ईमेल ID, वैलिड ईमेल ID दीजिएगा, मैंडेटरी। फ़ोन नंबर भी मैंडेटरी, ईमेल ID भी मैंडेटरी, क्योंकि आजकल सब कुछ ईमेल में ही बोल देते हैं, ठीक है। 6 नंबर पे जेंडर, मेल या फीमेल, पुरुष हो तो मेल, महिला हो तो फीमेल। और 7 नंबर पे देखिए, हमने ज़्यादातर राइट मार्क करते हैं, जो करेक्ट होता है उसमें राइट मार्क करते हैं, लेकिन ये एयरपोर्ट की जो एप्लीकेशन फॉर्म होता है तो राइट मार्क की जगह में आप लोगों को क्रॉस मार्क देना होता है। यहाँ पर मैरिचुअल स्टेटस, आप अगर शादीशुदा नहीं है, अनमेरिड है, तो अनमेरिड के नीचे क्रॉस मार्क देना है। अगर आप शादीशुदा है तो उसके नीचे क्रॉस मार्क देना है। अगर आप डिवोर्स्ड है, आपका डिवोर्स हो गया है, तो उसके नीचे क्रॉस मार्क देना है। अगर आपका पति मर चुका है, विडो है, तो आप लोग को उसके नीचे क्रॉस देना है। अगर आप सेपरेटेड हो, लीगली आप लोग डिवोर्स ले सको या सेपरेट हो गए हो, तो आपको उसके नीचे क्रॉस देना है, ठीक है। नेशनलिटी इंडियन, रिलीजियन आपका धर्म जो भी है, हिंदू, क्रिश्चियन, बौद्ध धर्म जो भी है आपको यहाँ पर देना होगा, ठीक है। 10 नंबर पे मदर टंग, आपकी मातृभाषा क्या है, मदर टंग, ठीक है। पैन नंबर यहाँ पर देना होगा, अगर पैन कार्ड है तो। आधार कार्ड नंबर तो मस्ट आपको देना ही होगा। यहाँ पर कास्ट, अब जिस कास्ट है, कास्ट के नीचे आप लोग को क्रॉस मार्क देना है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं। बाकी OBC अपना अपना सर्टिफिकेट के बारे में देख लेते थोड़ा।
दोस्तों यहाँ पर बोला गया है अगर आप ओबीसी कैंडिडेट है तो आप लोगों को नॉन क्रीमी लेयर का एनसीएल सर्टिफिकेट आप लोगों को देना होगा सेंट्रल गवर्नमेंट की रूल के हिसाब से, ठीक है। नॉर्मल ओबीसी वाले यूआर कैटेगरी में अप्लाई कीजिएगा, और अगर आप ओबीसी कैटेगरी में अप्लाई करेंगे तो आप लोगों को एनसीएल ओबीसी एनसीएल का सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना होगा। और अगर आप ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है तो आप लोगों को इनकम सर्टिफिकेट प्रोवाइड करने के लिए बताया गया है प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट में, और इसका प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट इस नोटिफिकेशन की नीचे दिया हुआ है फॉर्मेट्स, ठीक है। वेदर एक्स सर्विसमैन, अगर आप एक्स सर्विसमैन हो तो यस, तो आप लोगों को एप्लीकेशन फॉर्म के साथ डिटेल्स ले जाना होगा, ठीक है, और नहीं है तो नहीं है। वेदर पुलिस सर्विस, अगर आपने पुलिस सर्विस में नौकरी किया है यस होने से यस, तो आपको पुलिस में कहाँ पर नियुक्त किया नहीं किया उसका डिटेल्स आप लोगों को एप्लीकेशन फॉर्म के साथ ले जाना होगा, ठीक है। वेदर वर्किंग इन एनी गवर्नमेंट, अगर किसी भी गवर्नमेंट कहीं पर भी नौकरी कर रहे हो, अगर कर रहे हो तो यस, नहीं कर रहे हो तो नो। अगर यस है तो आप लोगों को नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेके जाना होगा इंटरव्यू के दौरान, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आप ऐसे समझ लीजिए। एक बता दे तो जैसे कि 10th 12th डिप्लोमा जो भी आपका सर्टिफिकेट है यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। नीचे एनी अदर स्पेसिफाई दिया हुआ है, अगर इनमें से कोई भी नहीं है और भी एक्स्ट्रा है तो आप एनी अदर स्पेसिफाई में आप दे सकते हैं, ठीक है। एनी अदर स्पेसिफाई जो जगह है वहाँ पर आप अपना डिग्री का नाम बिटा सकते हैं। उसके बाद देखिए कहाँ से किया है, नेम ऑफ द यूनिवर्सिटी अथवा इंस्टीट्यूट, कहाँ से आपने पास किया है, आपका इंस्टीट्यूट का नाम क्या था, डेट, मंथ, ईयर ऑफ पासिंग, आपने किस डेट में। देखिए जब हम पास करते हैं तो बोर्ड की तरफ से या फिर कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी की तरफ से हमको एक पास सर्टिफिकेट मिलता है। उस सर्टिफिकेट में एक पर्टिकुलर डेट होता है, इशू इन डेट, इतना डेट को तुम्हारा निकला है, वो डेट आप लोगों को देना होगा, ठीक है, कब आपने पास किया है। वहाँ पर डेट, मंथ, ईयर देखिए लिखा होता है। उसके बाद ड्यूरेशन, कितना दिन का कोर्स था, जैसे कि 10th और 12th में तो बोलने का ज़रूरत नहीं है, सभी का एक ही पैटर्न है। 12th 2 साल का, 10th तो एकदम क्लास 10 10 साल तक, ठीक है ना, इसको अब नहीं बोल सकते। परसेंटेज ऑफ मार्क क्लोज डिवीजन, आपको कितना परसेंट मिला है और कितना किस डिवीजन में अपने पास हुए हैं, ये आपको यहाँ पर देना होगा, ठीक है। हम देख सकते हैं यहाँ पर 15 नंबर पे फ्लुएंसी इन लैंग्वेज, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्स मार्क देना है। यहाँ पर बोला गया है, यहाँ पर देखिए 4 लैंग्वेज दिया गया, अगर हो सकता है इसके बाहर भी आप कोई लैंग्वेज जानते हैं तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं फॉर्म में, जब आप फॉर्म डाउनलोड करेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए सोचिए कि इंग्लिश आपको पढ़ना आता है तो क्रॉस मार्क देना है, इंग्लिश आपको बोलना आता है क्रॉस मार्क देना है। सोचिए कि इंग्लिश मुझे लिखना नहीं आता है तो क्रॉस मार्क नहीं देना है, ठीक है। तो समझ जाएगा कि आपको पढ़ना आता है, बोलना आता है, लेकिन आपको लिखना नहीं आता है। इस प्रकार से मैं जस्ट एग्जाम्पल के लिए बताया है। इसी प्रकार से आप जितना लैंग्वेज यहाँ पर दे सकते हैं, कितना लैंग्वेज पढ़ना आता है, बोलना आता है, नहीं आता है, वो आप लोग देखिएगा। क्रॉस मार्क देना है, राइट मार्क मत दीजिएगा, ठीक है। ऐसे वर्क एक्सपीरियंस, अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है कहीं पे भी तो ऑर्गेनाइजेशन पर नाम, आपने कहाँ से वर्क एक्सपीरियंस लिया है और किस पोस्ट में आपने नौकरी किया है वर्क एक्सपीरियंस के दौरान, और पीरियड कब से कब तक आपने किया है, नंबर ऑफ ईयर एक्सपीरियंस कितना साल किया है टोटल, 5 साल, 2 साल, 3 साल, 1 साल, 1.5 साल जो भी है, ठीक है। और नेचर ऑफ जॉब, आप किस प्रकार का जॉब करते थे शॉर्ट फॉर्म में लिख दीजिएगा। उसके बाद लाइसेंस, देखिए जिनका लाइसेंस मांगा गया है वो लाइसेंस का पर्टिकुलर डिटेल्स, लाइसेंस किया है LMB या फिर HMB, वो आपको यहाँ पर लिखना है बाई तरफ। उसके बाद लाइसेंस का नंबर, उसके बाद डेट ऑफ इशू, कब आपने ये लाइसेंस इशू किया, और वैलिड अप टू, लाइसेंस का वैलिडिटी कितना कब तक है। 18 नंबर पे दोस्तों एयरपोर्ट सर्विस, क्या है ये, पर्टिकुलर ऑफ डिमांड ड्राफ्ट इन फेवर ऑफ एयरपोर्ट सर्विस लिमिटेड। दोस्तों एप्लीकेशन फी 500 रुपये देना होगा। मैं एप्लीकेशन फी वाला पार्ट शायद स्किप कर गया, ठीक है, मैं थोड़ा ऊपर जाता हूँ। एप्लीकेशन किस किस को कितना देना होगा तो थोड़ा देख के आता हूँ, ठीक है। ये देखो दोस्तों, मैं जल्दी में चला गया था, माफ़ कीजिएगा। ये देखिए 500 रुपये, हाउ टू अप्लाई का जो पार्ट है यहाँ पर देखिए 500 रुपये आप लोगों को एप्लीकेशन फ़ी देना होगा, और ये डिमांड ड्राफ्ट के जरिए आपको देना होगा। आप लोगों को बैंक में जाके डिमांड ड्राफ्ट काटना होगा, किस नाम पे, इन फेवर ऑफ AI बड़े अक्षर में AI एयरपोर्ट सर्विस लिमिटेड, और पेएबल एट की जगह में आप लोगों को मुंबई लिखना है, ठीक है। लिख के आपको 500 रुपये एप्लीकेशन फ़ी के तौर पे जमा करना होगा, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर कस्टोइस तो रिलैक्सेशन, हाँ यहाँ पर देख लेते हैं। द कैंडिडेट बाई पेड, नो फीस आर टू बी पेड बाय द एक्स सर्विसमैन, SC ST और एक्स सर्विसमैन को एप्लीकेशन फ़ी की ज़रूरत नहीं है। बाकी जितना भी कास्ट है आप लोगों को 500 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट आपको काटना होगा, ठीक है। आपने देख लिया एड्रेस। अब ये गए दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर डिमांड ड्राफ्ट का डिटेल्स बिटाना होगा। 18 नंबर पॉइंट आप देख सकते हैं, डिमांड ड्राफ्ट का कब आपने किस एड्रेस पर किया है, और बैंक इशूइंग डेट और ब्रांच का नाम आप लोगों को इस बॉक्स में बिटाना है,
ठीक है। नेम एंड एड्रेस ऑफ द इशूइंग बैंक एंड ब्रांच, जिस सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पर सिर्फ बैंक एंड ब्रांच का नाम लिखना है। सोचो कि SBI और जिस ब्रांच से आपने डिमांड ड्राफ्ट भरा है उस ब्रांच का नाम आपको यहाँ पर देना है। उसके बाद डेट ऑफ इशू, कब आपने ये डिमांड ड्राफ्ट भरा था वो देना है, डिमांड ड्राफ्ट नंबर, और अमाउंट तो 500 रुपये बेटा ही हुआ है, ठीक है। 19 नंबर पे रिलेटिव वर्किंग एयरपोर्ट या फिर सिस्टर कंपनी, अगर आपने रिलेटिव वर्किंग इन मतलब AI एयरपोर्ट सर्विस लिमिटेड का, एयर इंडिया का किसी भी सिस्टर यूनिट्स में अगर आपने काम किया है तो उसका नाम यहाँ पर दे सकते हैं, ठीक है। नाम, डेजिग्नेशन, कंपनी, रिलेशनशिप, अगर ये सब आपने किया है। दोस्तों एप्लीकेशन यहीं पर ख़त्म होता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं प्लेस, आपका कहाँ से आप अप्लाई किया, प्लेस का नाम दीजिएगा, उसके बाद आपका डेट और यहाँ पर आपका सिग्नेचर ऊपर में, ठीक है। दोस्तों क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको देना होगा यहाँ पर आप देख सकते हैं, अपने अपने हिसाब से, अपने अपनी क्वालिफिकेशन के हिसाब से आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स क्या क्या देना होगा आप देख सकते हैं, ठीक है। OBC सर्टिफिकेट यहाँ पर आप लोग को देना होगा, ठीक है। नीचे सर्टिफिकेट्स दिया हुआ है अलग अलग कास्ट के हिसाब से, SC ST के लिए ये सर्टिफिकेट, ठीक है, अब ये से देख सकते हैं। बाकी इनकम सर्टिफिकेट EWS कैंडिडेट के लिए, ठीक है। दोस्तों मेरी तरफ से आप लोगों के लिए शुभकामनाएं। अगर वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा हो, नोटिफिकेशन यहीं पर खत्म होता है, लास्ट पेज था, तो चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।